चलिए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। मधेपुरा के कुमारखंड में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से 6 अपराधियों ने लूटे 9 लाख रुपए। मधेपुरा के कुमारखंड में यूबीजीबी बैंक से हथियार की नोक पर अपराधियों ने लूटे पैसे। मधेपुरा में यूबीजीबी बैंक में लूट की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के निरसा में मां जगदंबा कोक प्लांट में छापेमारी में स्टॉक से अधिक मिला कोयला। धनबाद के बाघमारा में पुलिस और सीआईएसएफ की संयुक्त छापेमारी में 15 टन अवैध कोयला जब्त। पाकुड़ में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में झारखंड मानवाधिकार जनजागृति कल्याण परिषद के अध्यक्ष मुन्ना हेम्ब्रम के साथ 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में पिस्टल के बट से युवक पर हमला मामले में रेलवे बुकिंग काउंटर के पास मिला पिस्टल। औरंगाबाद में देर रात दुकान खोलकर सिगरेट नहीं देने पर युवक ने दुकान में लगाई आग। शिमला के डुमरी थाना क्षेत्र में रिश्तेदार को बंधक बनाकर 9वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने गैंगरेप के सभी 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मगध विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोपी कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी पर रोक। मुंगेर के रामनगर और साफियाबाद के बीच धड़ल्ले से मिट्टी और पत्थर का खनन कर रहे माफिया। मुंगेर में पुलिसकर्मियों पर पत्थर माफिया से मिलीभगत का आरोप। शेखपुरा के खंडपर बाजार में ज्वेलरी दुकानदार से 5 लाख के जेवर और 30,000 कैश की छिनतई। जमशेदपुर में बागबेड़ा इलाके में घर में घुसकर फाइनेंस कर्मी प्रिंस कुमार पर जानलेवा हमला। बाढ़ में मोकामा थाने के पास हनुमान मंदिर से मुकुट की चोरी। मधेपुरा में मुरलीगंज मुख्य बाजार के 5 दुकानों में चोरी के विरोध में घंटों सड़क जाम। गोपालगंज में थावे थाना क्षेत्र के चनावे गांव में कुत्ते और मुर्गे के विवाद में मारपीट में 5 लोग घायल। गोपालगंज में मुखिया सुखल मुशहर की हत्या के बाद ग्रामीणों में दहशत। अररिया के रानीगंज में हेडमास्टर पर अवैध तरीके से 200 स्कूलों की एमडीएम की राशि निकालने का आरोप। बोकारो में बिजली विभाग के दिव्यांग कलर के साथ ऊर्जा मित्र ने की बदसलूकी और मारपीट। बाढ़ के बख्तियारपुर में ठंड से आंगनबाड़ी सहायिका आशा देवी की मौत। सारण के अमनौर में 6 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप। रामनाथ राय और मोहम्मद इशा के परिजनों ने कही शराब पीने से मौत की बात। धौरा डीएसपी ने जहरीली शराब से मौत से किया था इनकार, कहा मौत की खबरें अफवाह। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने भी छपरा में शराब से मौत से किया इनकार, कहा ठंड से हुई सभी की मौत। बिहार में लगातार मिल रही शराब पर पटना हाई कोर्ट ने अधिकारियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। शराबबंदी पर कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीयू पर लगाया पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप। आरजेडी ने कहा पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी। जेडीयू ने कहा गड़बड़ी करने वालों पर हो रही कड़ी कार्रवाई, पूर्ण शराबबंदी बिहार सरकार का मजबूत फैसला। बीजेपी ने कहा बिहार में शराब माफिया के साथ शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त पुलिसकर्मी पर हो रही कार्रवाई। नालंदा में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत मामले में छोटी पहाड़ी में कई लोगों को अतिक्रमण का नोटिस। बिहटा में सोन नदी के पास छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब नष्ट। बिहार शरीफ के हिरण्य पर्वत पर अतिक्रमण कर शराब का धंधा मामले में नोटिस दिए जाने का ग्रामीणों ने किया विरोध। फुलवारी शरीफ में गोलंबर के पास 43 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार। गोड्डा के पथरगामा में कार की हेडलाइट में छिपाकर रखी गई थी, हेडलाइट में भारी मात्रा में शराब बरामद। ढाका में जब्त 1750 लीटर देसी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। भागलपुर के कहलगांव में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब्त शराब को किया गया नष्ट। धनबाद में नेशनल हाईवे 2 पर कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत। सूरत के पलसाना में सामिया प्रोसेसर्स हाउस में भीषण आग से करोड़ों का नुकसान। कंपनी में बिहार और झारखंड के मजदूर भी करते हैं काम। नवादा में नवाबगंज मोड़ के पास किराना दुकान में आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट में झुलसे 6 लोग। मगहा के धना में दबंगों ने केला की फसल को किया बर्बाद। दबंगों की धमकी से सहमे किसान कुशुन कुशवाहा ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। बेतिया के गंडक नदी में नाव हादसे के बाद लापता 4 लोगों की तलाश। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड के भोंगाई में हाथियों ने घर तोड़कर अनाज खाया। खगड़िया के बिलदौर में ट्रैक्टर की ठोकर से गड्ढे में गिरी बाइक, 2 लोग घायल। बिहार में 24 घंटे में मिले 4063 कोरोना मरीज, पटना में मिले 999 मरीज, 11 मरीजों की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 2617 नए संक्रमित, 12 मरीजों की मौत।
रिम्स में मेनिंगो एंसेफ्लाइटिस से जूझ रहे 3 महीने के बच्चे की कोरोना से मौत। अरवल सदर अस्पताल में अब तक 2 डॉक्टर के साथ 15 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित। गया में नगर निगम की ओर से जारी सैनिटाइजेशन अभियान से संक्रमण में आई कमी। मुजफ्फरपुर में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान कई लोगों पर लगा जुर्माना। वैशाली में कोरोना और ठंड के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे छोटे बच्चों की सेहत से खिलवाड़। वैशाली के लालगंज में कोचिंग संचालकों की बैठक में कोचिंग सेंटर खोलने की मंजूरी देने की मांग। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा, सरकार के काफी प्रयास के बाद भी कई इलाके में बिक रही शराब। यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने की बीजेपी से बड़ा दिल दिखाने और 51 सीट देने की मांग। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी की जेडीयू को 2 टूक। बिहार में जेडीयू को कम सीट के बाद भी बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाते हुए नीतीश को बनाया था सीएम। मुकेश सहनी के लालू प्रेम पर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा, कौन क्या बयान देता है इससे फर्क नहीं पड़ता। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण कार्यालय में अहम बैठक में खेल को बढ़ावा देने का फैसला। झारखंड सरकार के पेट्रोल सब्सिडी योजना को बीजेपी ने बताया बहुत जटिल। मोकामा विधायक अनंत सिंह के करीबी कार्तिक सिंह ने एमएलसी चुनाव के लिए आरजेडी से ठोका दावा। पटना में ब्रह्म कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से अमृत महोत्सव स्वर्णिम कार्यक्रम का आयोजन। पूर्णिया में मौसम विभाग का जोनल इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस कार्यालय के लिए जल्द मिलेगी जमीन। पूर्णिया में मौसम विभाग का नया ऑफिस खुलने से मौसम और भूकंप की मिलेगी सटीक जानकारी। भागलपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर स्टेशन चौक के पास सुरक्षा बलों ने चलाया सघन जांच अभियान। बगहा में बिजली चोरी के आरोप में 54 लोगों पर मामला दर्ज। समय पर वेतन और पेंशन की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का प्रदर्शन। रांची में यूनिक स्मार्ट आईडी से जोड़े जा रहे फुटपाथ दुकानदार। बाढ़ के शेरपुर गांव की रूपम कुमारी के प्रवेश पत्र में बीएसईबी ने फीमेल की जगह लिखा मेल। सिमडेगा के बानों में धान खरीद में हरदा लैंपस पर मनमानी का आरोप। सिमडेगा पुलिस ने 51 गरीब और प्रतिभावान छात्रों को दिए मोबाइल। हुडको की पहल पर पटना में शुद्ध पेयजल के लिए बनाए गए 5 पानी टंकी। हुड्डा में ढोडरी पंचायत के कदरसा गांव में 2 साल पहले बनी पानी टंकी अब तक चालू नहीं। गढ़वा के नक्सल प्रभावित भंडारिया और पढ़गढ़ के किसानों ने की हल्दी की खेती। कटिहार के हसनगंज के सुमन देवी यूट्यूब पर वीडियो देखकर उजाला पशु आहार का कर रही उत्पादन। रांची में सरस्वती पूजा को लेकर मां की प्रतिमा को फाइनल टच देने में जुटे मूर्तिकार। करीब 1.5 घंटे तक मोबाइल और टॉर्च के सहारे देवघर सदर अस्पताल में चलता रहा इलाज। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में 45 महिलाओं का बंध्याकरण ऑपरेशन। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में 6 महीने से रखी हुई एनालाइजर मशीन चालू। सीतामढ़ी के निजी होटल में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का करनी सेना ने किया सम्मान। सीतामढ़ी में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मनाया अन्नप्राशन दिवस। शेखपुरा के भदौस में पुलिया निर्माण में घटिया सामान के इस्तेमाल का आरोप। दानापुर के खगौल में गाड़ी खाना से ढाकमंगला तक हटाया गया अतिक्रमण। शेखपुरा में समता परिषद के कार्यकर्ताओं ने की 23 जनवरी की शौर्य यात्रा को लेकर बैठक। भारत मंडल उपकारा में मोबाइल और आपत्तिजनक सामान फेंकने की शिकायत पर बाउंड्री को किया जा रहा ऊंचा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मधेपुरा के टीपी कॉलेज में एनसीसी का जागरूकता अभियान। मधेपुरा में खाद की कमी के विरोध में आरजेडी विधायक के नेतृत्व में विपक्ष का धरना। किशनगंज में ठाकुरगंज प्रखंड के पौवाखाली पीएचसी में डॉक्टर की तैनाती और एम्बुलेंस की मांग को लेकर धरना। आरजेडी ने की बाढ़ के बख्तियारपुर के अंचलाधिकारी की गिरफ्तारी की मांग। औरंगाबाद के जसोइया गांव में रेड क्रॉस ने अग्नि पीड़ित परिवार के बीच बांटी राहत सामग्री। झगड़िया के चौथम और बिलदौर प्रखंड में कटाव निरोधक कार्य शुरू करने की मांग। पटना में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज। 30 जनवरी तक ठंड से राहत की उम्मीद है। पटना में कोहरे और ठंड का हवाई सेवा पर असर। जमुई में ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। छपरा में भी सर्द हवा से बढ़ी ठिठुरन। गर्म चाय की चुस्की से ठंड भगाने की कोशिश। छपरा का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे पहुंचा। समस्तीपुर में कड़ाके की सर्दी से लोग हैं परेशान। बेगूसराय में भी ठंड से ठिठुर रहे हैं लोग। राहगीरों के लिए अलाव ही सहारा। सीतामढ़ी डीएम ने रेलवे स्टेशन में बने अस्थायी आश्रय स्थल का लिया जायजा। जरूरतमंदों को बांटे कंबल।